हेलो। जी बोल रहे हैं जी बताइए। प्रोडक्शन से सर। बताइए। सर गुड आफ्टर गुड 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 मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूँ सर। मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है। सर अभी मैं काम मेरी नहीं है आप सब। थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर दिया? जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा अच्छा। तो किस टाइप का काम किया सर आपने? आई हैव बीन वर्किंग सर। मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं फैमिली सीरियल, सर 5 years मैंने काम किया है उसमें। 5 years। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर, स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर? सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में अभी जो यार मैं बनाता हूँ। मैं ओ आई एम मुझे सॉरी सर, मुझसे आई एम आप सॉरी पूछ रहे सर, हैं। सर आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल्स है ना, उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, हम्म। वो मेरी है सर, धूमताना नाना। मैं आपको डेमो क्या? भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात कर रही थी। राधा, तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ जी, माँ जी, पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी। तुमने अपने घर में रहकर किसी और के पति को गंदी नजर से देखा। सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो दे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला दे। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है? कौन है वहाँ? माँ जी, माँ जी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी, दादी। आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे। भैया आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका मुर्गा बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ओह गॉड। हेलो। मिस्टर बलदेव। हेलो। मिस्टर बलदेव, जी बोल रहा हूँ। डोंट माइंड बट आप आजकल परेशान लग रहे हैं। आप कौन सा बोल रहे हैं? नो मिस्टर बलदेव, मैं इसमें वक्त बिताने नहीं चाहता। मुझे यूं मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि आप आजकल बहुत परेशान हैं बिजनेस को लेके। क्या मिस्टर बलदेव, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब अगर आप इन चीजों पे बहुत परेशान हो जाएंगे कि तो आगे बड़ी चीजें कैसे होंगी। मैंने आपको इस वक्त यूं कॉल किया है कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकूं, यू नो। ऐसे अगर अगर आप अब भी सोच रहे होंगे मैं कौन बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मारिए मुझे गोली। मैं चाहता हूं आप सिर्फ खुश रहिए, आप सिर्फ खुश रहिए और मुझे बताइए अपना समझ के, या किसी को भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान रहते हैं आप। जी बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ लगाऊं। नहीं पैसा, मुझे ये भी पता चल गया था कि आप प्रॉपर्टी में ये अभी प्रॉब्लम हो रही है कि लगाऊं नहीं लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं, राइट? जी जी। क्या मसला क्या है, मुझे बताइए मसला क्या है। अब मसला ये है, अरे लगाना तो चाहता था, कुछ दोस्तों ने कह दिया कि मत लगाइए और घर वाले जोर दे रहे हैं। नहीं आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर इससे आप इतना परेशान हो जाएंगे तो फिर आगे की चीजें कैसे होंगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है साला, बहुत टेंशन में हूँ। नहीं आई नो मुझे मालूम है आप बहुत टेंशन में होंगे। मिस्टर बलदेव, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको एक सोल्यूशन दूं। जी। आपके दो दिमाग हो रहे होंगे, आप कभी दिल की सुनते होंगे, कभी दिमाग की सुनते होंगे। यही तो चल रहा है। यही चल रहा है ना। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं मिस्टर बलदेव। जी बताइए। पहले आप दिल की सुनिए। वही करता हूँ। नहीं, पहले आप दिल की सुन लीजिए अच्छी तरह, फिर आप दिमाग की सुनिए। जी वही करूंगा। नहीं फिर आप अच्छी तरह दिमाग की सुनिए, ठीक है ना। जी जी। फिर करिए वही जो आपकी बीवी कहे। क्योंकि मिस्टर बलदेव आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे इसके अलावा। तो दिल को भी साइड में रखिए, दिमाग को भी साइड में रखिए, वही करिए जो बीवी कहती है। मिस्टर बलदेव बी हैप्पी। ये छोटी मोटी चीजें यार, टेंशन मत लिया करिए। हंस दिए कम से कम आप। चलिए कम से कम आपने हंसा तो दिया कई दिनों के बाद। थैंक यू मिस्टर बलदेव, यू टेक केयर। बाय बाय बाय। हेलो। इज दैट अंकुर? जी बोल रहा हूँ। अंकुर बेटे, मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ और मैंने अभी मैट्रिमोनियल पे आपका ये प्रोफाइल देखा। बेटे अंकुर, मेरी बात आप ये समझे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू?
जी जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए मेरी बेटी है, हमने भी उसका सोचा है शादी के लिए, और अभी मैं बैठा हुआ था, मैंने अभी अपनी बेटी से कोई बात नहीं करी आपके प्रोफाइल के बारे में, समझ रहे आप? कोई बात नहीं करी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आपसे मैं बात करूं, जब आपका प्रोफाइल मैंने देखा है यहाँ पे। जी अंकल। तो बेटे मैं माइंड मत करना, आपने ये प्रोफाइल तो डाल दिया है, क्या आप सीरियसली इंटरेस्टेड है शादी, मतलब आपने मन बना लिया है? जी अंकल बिल्कुल, शादी करनी है तो नहीं, देखिए एक होता है प्रेशर में आके आदमी शादी कर रहा है, कभी कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है भाई शादी, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मतलब तैयार है शादी के लिए इस बार? जी अंकल, मैं हाँ तैयार हूँ शादी के लिए। और ये देखिए मैंने अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, मैंने दिशा मेरी बेटी है, दिशा पाल जी। तो व्हाट डू यू डू बेटा? अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट्स ग्रेट। देखिए मैंने अभी अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या वाकई में तैयार है शादी के लिए? ऑब्वियसली अंकल, इसीलिए प्रोफाइल बनाया। नहीं मैं हाँ नहीं, ये देखिए ये बात क्लियर हो गई मेरे में, क्लियर हो गई। अब मैं दिशा को लेट मी टॉक टू हर, क्योंकि मैं उसे बता दूं बेटे जो बात होती है। बेटे दिशा। जी पापा। जाओ बेटा ये अंकुर हैं। हाय अंकुर। हाय दिशा। इनसे अभी बात थी, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है अपना प्रोफाइल, और ये बिल्कुल तैयार है बेटा। मैंने माइंड मत करना इससे, इसलिए पहले बात करी कि पहले मैं कंफर्म कर लूं ही इज रेडी। पापा अगर आप अंकुर का फोटो दिखा देंगे तो? क्यों नहीं बेटा अंकुर। जी अंकल। आपने भी ये प्रोफाइल आपको देखा, फोटो आपका वो जारी है कि अंकल मैंने लगाया है फोटो। लगाया बेटे, एक सेकंड, यही जो मैंने फार्म खोल रखा है ऑनलाइन आपका, यही वाला? अंकल आप स्क्रॉल करते रहिए, साइड में मेरा फोटो होगा। एक सेकंड जी। ये ब्लू शर्ट में? जी जी वही। ये देखो बेटे अंकुर को देखो। कहाँ पे पापा? ये देखो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये रहा। आराम से सांस ले बेटे, सांस लो, लंबा सांस लो, दिल दिखाओ, लेट जाओ बेटे, लेट जाओ। मैं हेलो अंकल, क्या डर गई बेटे? डर गई है। डर गई है? कोई नहीं, मैं मेरी वाइफ भी आ रही है, सुनीता। हाँ उनसे बात चल रही है शादी की, अंकुर है इनका, देखो आगे दिखाओ कहाँ है। स्क्रॉल करो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये वाला। किधर? ये वाला। बेटे। जी अंकल। बेटे ये क्या कर रखा है? अंकल ये मेरे को जब जॉन्डिस हो गया था ना, तब का फोटो है। अरे अंकल मैं फोटो चेंज कर देता हूँ। हेलो प्रीतम, हाय, डॉक्टर झा दिस साइड फ्रॉम हॉस्पिटल। व्हाई आर यू सो नर्वस? हाय डॉक्टर। आई एम नर्वस। आई डोंट नो। इतना डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रस्ट में। नर्स पता नहीं अभी पीछे है ऑपरेशन थिएटर में, मैं अभी ऑपरेशन ही करके आ रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक दिस। ये टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कहाँ पहुंच गई है? नहीं डॉक्टर, कभी स्टोन हुआ नहीं है, और वैसे भी इट्स एन ऑपरेशन। हम एनेस्थीसिया देंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, ऐसे हो जाएगा। डे केयर में आपको रखेंगे एक दिन। मुझे कोई बता रहा था 2-3 घंटे में हो जाता है। 2-3 घंटे की तो प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 घंटे तो आप सो रहे हो ना, सारा काम तो मुझे करना है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, ये स्टोन ज्यादा ठीक नहीं है आपके अंदर, इसको निकालना है, इसको रिमूव करना है। नहीं एक्चुअली डॉक्टर, अब इंडिया में आप जानते ही हो काफी सारे देखिए केसेस पे आप मत जाइए, मैं आपको अपना ही बताता हूँ, राइट? तो मैं 1 सेकेंड। पेशेंट नंबर 101 की किडनी कहाँ है? 1 सेकेंड होल्ड करिएगा आप। वो अलमारी के पीछे देखो, शायद रखी हुई हो। अलमारी के पीछे तो नहीं है डॉक्टर। वो देखो बेड के नीचे, देखो बेड के नीचे होगी। नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, अभी रुको मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटा मैं ये बता रहा था, मैंने 3-4 ऑपरेशन करे हैं इस चक्कर में। देखिए यस सिस्टर। तो पेशेंट नंबर 110 की उंगली नहीं मिल रही है। उंगली नहीं मिल रही? 1 सेकेंड आप होल्ड करना। जेब में देखिए, जेब में ऊपर वाली। 1 सेकेंड आप होल्ड करना। हाँ प्रीतम। हाँ जी। आई एम सॉरी, मैं जेब में ले आया, वो सिगरेट समझ के यहाँ ले आया। क्या दो स्टिचेस लगा देगा। तो बेटा मैं ये कह रहा था, जो 1 सेकेंड। यस सिस्टर। पेशेंट नंबर 02 की आपने एक ही फेफड़ा लगा दिया? मैंने एक ही फेफड़ा लगाया। दूसरा कहाँ है? 1 सेकेंड रुको। दूसरा अलमारी के पीछे देखा है फेफड़ा? नहीं है।
छोड़ दो, ऐसे लगा दो, बाद में लगा देंगे। कहते हैं वो अगली बार जब चेकअप उस पे आएगा ना, रूटीन चेकअप है, मैं फेफड़ा दूसरा लगा दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था, 1 सेकेंड। यस सिस्टर। गलत पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया आपने। गलत पेशेंट जो अभी मैं करके आया वो हूँ, तो उसके साथ विजिटर थी, माँ है उसकी, लड़के का करना था। ओहो, तो एक काम करो, लड़के का उनसे करा लो, डॉक्टर कोहली से, और माँ का जो हुआ है जब होश में है उनको डिस्काउंट दे देना कुछ बिल में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं जरा बात कर रहा हूँ। तुम्हारा नंबर तुम्हारी मासी ने दिया था, ये तुम्हारी मासी राजस्थान में रहती है, जयपुर में, वो कह रही थी इसका ऑपरेशन होने वाला है। आप ऐसे ही हंसाते रहो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का ऑपरेशन कराने की। Get well soon, bye. Get well soon. Thank you so much. Bye. Hello. Is that Parag? Yeah, who's this? Parag, hi. I'm Jayant, and I'm calling from. मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं। हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग, यू नो सुधीर। कौन बोल रहे हैं? Sorry, who's this? पराग, दिस इज जयंत, यू नो ना, सुधीर। सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक। सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है, इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये मेरा रीजन था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे बिलीव तो नहीं होता, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहते हैं यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी, आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, आई नो बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो वी हैव एक्सपर्ट, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, श्योर। हेलो या पराग, हाय, दिस इज मोहित, जैन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो yes, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए, 4 से 5 घंटा, 4 से 5, ओके, लेट्स से आप 5 घंटे, सुबह और शाम दोनों, ओके। नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल? और सर मोबाइल यूज करता हूँ, मोबाइल, ओके। नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड, ऑफ कोर्स। हाँ, बिल्कुल अभी है। ओके, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इस चीज? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी, फेसबुक को भी। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी। और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेकर 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। मोहित, आपने कहा तो सही है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। नवेद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, Hi, is that Jaswinder Kaur? कौन बोल रहा है? I'm Patrick calling from California, and I actually saw your profile on the site, and I thought, I'll just give you a call, you know. Is this a good time? Yeah, it's a good time. Great. So, are you calling from California? Yeah, California, USA, yeah. Are you at home right now? Well, yeah, it's a great Sunday evening. I'm just chilling. What you doing? I'm also chilling. I also want to get married as soon as yours. Well, that makes 2 of us. By the way, how's the weather over there?
Oh, it's perfect. It's a beautiful sunny day here in California, and my parents are sitting with me. We're on the patio outside, and we're just chilling. Oh my God! Just a sec. Oh, great. What happened? Nothing. Light आ गई. So Yeah. टाइम डिफरेंस क्या है? मतलब कितने बजे हैं वहाँ पे? Yeah, it's about at 6:30. Who was he? Nothing. Kabari wali. In California? Yeah, Kabari is Kabari, man. Garbage is the okay. same across the globe, you know. We got the same problems you guys got. Oh, okay. पैट्रिक, आपकी फैमिली में कौन कौन है? Well, there's dad and mom, and of course, mom is like from India, and dad is from the States. Just hang on. क्या हो गया? Well, you'll be surprised to know, you know, Jazz, California has come a long way, you know. In the past few decades, the world has become a much smaller place, you know. Globalization and all that, cultures are merging into one another, and all the countries in the world, they are pretty much the same culture, you know. It's great. It's like one big village, and हेलो शिवानी बेटे, हर वक्त मॉडलिंग में मत लगा करो, ठीक है? मतलब अगर ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है, मतलब आप होल्ड करिए जरा, ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है और ऐसे छोटे कपड़े पहन के बस घूमा करो हेलो बेकार में। हेलो हाँ जी बेटे चंदर, या चंदर बेटे हमने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और शिवानी के लिए हम हाँ जी अंकल। हाँ बेटे क्या करते हैं आप? जी मैं सीए करता हूँ। सीए करते हैं? यस सर। चंदर ये हमारी शिवानी है बेटी, तो मॉडलिंग करती है। हालांकि हमने मैट्रिमोनियल में इसका फोटो नहीं लगाया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। आजकल क्या हो रहा है, शक्ल सूरत पे हर आदमी जाता है और मतलब अब इसको ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है कि सुंदर बना दिया है। मैंने फिर भी कहा कि नहीं, अगर सुंदर हो तो यू नो मॉडलिंग अब हर वक्त। खैर, तो कहाँ रहते हो बेटे? जी अंकल मैं शादा रहता हूँ 25 साल से, अपना ही घर है और भगवान का सब कुछ है, दुकान भी अपनी एक। पापा और मम्मा? जी मम्मा पापा तो वैसे साथ में रहते हैं, लेकिन शादी का अगर बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग रह लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंकल जी शिवानी को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है बेटे, ये मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं अभी न्यूयॉर्क। इतनी मॉडर्न लड़कियां आजकल कहाँ सुनती है माँ बापू की, लेकिन ये कह रही है पापा जहाँ आप कह देंगे वहाँ कर देंगे। और आपका कहाँ से हैं आप लोग? जी अंकल जी मैं तो अभी घर से ही हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ। घर पे तो हैं, कहाँ से हैं आप, मतलब है कहाँ से आप? जी दिल्ली से ही हूँ। चलिए बेटे फिर कहीं और देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हेलो अंकल। हाँ बेटे। जी क्या हो गया? नहीं मतलब देखते हैं, कहीं और देखते हैं। हाँ ठीक है। क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको? मतलब आप एकदम प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप ये 1000 देखने पड़ते हैं ना। जी देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप मेरे से मिल तो लीजिए। आप बिना मिले ऐसे कैसे? देखेंगे किसी टाइम पे देखेंगे, अगर मिलना होगा किसी और को देख लेते हैं। अभी बहुत सारे हैं, किसी और को देखते हैं। ठीक है जी सुनिए तो सही, एक बार देखते हैं। ठीक है ठीक है सर, प्लीज सर 1.5 साल बाद सर एक कॉल आई है सर, पहली सर प्लीज। मैं रखता हूँ बेटे चंदर। हाँ फिर करते हैं बात। हेलो जी मैं चंदर। हाँ बोलिए बेटा, बात होती मैं देखते हैं बाद में कभी। ठीक है कल आप अपनी डिमांड बताओ ना, आप क्या चाहते हैं? बेटा अभी देखना है कई लोगों को, मतलब अभी बात करनी है। मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ बताइए बेटे। एक्चुअली अभी मेरे पापा ने एक प्लाट लिया है नोएडा, वो मेरे नाम ही किया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा फिर कभी बात करते हैं। ठीक है अंकल ऐसा करिए एक बार मिल लो आप। नहीं हो पाएगा बेटे। ठीक है जी अंकल जी एक बार प्लीज। नहीं हो नहीं पाएगा बेटे जी, प्लीज एक बार चाय। मैं नहीं होगा, नहीं चाय भी नहीं हो पाएगी ना अंकल जी। डिनर कुछ तो अंकल लंच कुछ नहीं होगा। मैं अभी नहीं हो सकता, मेरी बात सुनो आप। एक बार नहीं हो पाएगा बेटे। अंकल जी एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल, एक बार प्लीज मेरा प्यार अंकल। अंकल जी को प्लीज आप घर आ जाओ मेरे। नहीं आ सकता बेटे, मैं नहीं आ सकता बेटे। जी मैं आ जाऊँ? हेलो हाँ जी भाई, अगर मैं लड़की होता ना मैं तुमसे शादी कर लेता यार। तुम इतने मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन एक चीज है यार, इस बात को हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे।
मैं चाहता हूँ यार, जब आप इतने इतने उतावले हैं शादी के लिए, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप जरा सही से बताइए, आपका नाम क्या है पूरा? जी चंद्र प्रसाद। क्या कर रखा है आपने? जी मैं अभी सीए फाइनल में हूँ। और कितने बहन भाई हैं आप? जी 2। और शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जी कोई भी चलेगी। किसी नजर में रिश्ता हो इनके लिए तो इनको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। इनको यार, इनकी मदद करिए भाई। आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। हाँ जी थैंक यू सर। हेलो, कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये आपकी वेलकम कॉल है। अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है अपना, मैं लिखवाया था जीमेल पे हूँ मैं। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, गुल्लू मत कर, हेलो कस्टमर है। सर आई एम सो सॉरी, आप बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। तो ये कैसे बनेगा भाई? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा। सर्वर पे आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के दबाइए। Your new email ID is kaminakutta@gmail.com. वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये से मत बिठाओ ना वहाँ पे। गुल्लू हट जा प्लीज। मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ। Your new email ID is kallukangla@gmail.com. भैया का मारो यहाँ पे। गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको, यार मत कर ऐसे प्लीज। इस बार डालना के जी कर देना। रुको 1 मिनट। Your new email ID is kallukangla_gadhe-ka-bachcha@gmail.com. गुल्लू मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है। बात सुनिए ना। कौशिक मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है, वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू हेलो, ये मधु जी से मेरी बात करा दूं जनाब। बोलिए। बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसकी शायद आपके पास इंग्लिश की कॉपी आएगी। आप इंग्लिश के फटीचर हैं? टीचर। वी आर विद यू। मैं तो कहता हूँ इस देश का कोई भी फटीचर हो, मैं उसके साथ हूँ। टीचर। अगर कोई आपको ये फोन करे कि मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, आपको बढ़ाने चाहिए नहीं पढ़ाने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फटीचर इसी को कहते हैं। लेकिन आप बोल कौन रहे? हम फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट से हैं। अगर कोई पूछे कि कॉपी आ रही है, आपको मना कर देना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने सही बोला या ना दे भी रहा हो ना सर्टिफिकेट, ऐसे ही बोलना कि मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हो कि मैं फोन काट दूं अभी? मेरा बेटा है, उसने 12वीं की अभी एग्जाम दे रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूं उससे? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं ये नहीं बोलूंगा मार्क्स बढ़ा दो। उसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर आप उसको देख सको तो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, मैं बस कोई कॉपी चेकिंग के लिए नहीं आ रही है। लग और दूसरी बात, आप मुझे फोन करके परेशान करना बंद मार्क्स कर बढ़वाने दीजिए। की बात कर रहा हूँ मधु मैडम। क्या ये पॉसिबल है उसने जो गलती करी है वो थोड़ी सुधर जाए? क्या? उसने इंग्लिश का जो पेपर दिया है जी, वो पूरा किया उसने। इंग्लिश तो का क्या गलती कर पेपर दी? वो नहीं है, वो पूरा कर दिया है। पेपर कैसा हुआ? कहता पापा पूरा किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता पापा थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा बोलो बेटा इंग्लिश के पेपर में क्या मिस्टेक हो गई? मेरे से कहता पापा मैंने पूरा पेपर किया, लेकिन मैंने सारा इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिखा है। जैसे उसने लिखा है प्यारे दोस्त, तो PYARA प्यारे, DOST दोस्त, MENE मैंने, TOM तुम, KO को, EA के एक, PATRA पत्र, LI के लिखा था। आप बोल कौन रहे हैं? NAB नवेद, रेडियो मेरे ची। हेलो हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी, मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष। संतोष। सो
क्या चल रहा है? आप अरे क्या आपको करते हैं? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात नहीं। तो अभी ना बताइए। मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आई एम एक सेकंड, आई एम एंथ्रोपोर नहीं, आई एम एंथ्रोनोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एंथ्रोपोनो दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर, मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस हंस के। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो भाई साहब, ये ग्रे कलर की होंडा सिटी 80, ये आपकी है गाड़ी जो अभी यहाँ पार्क हुई हुई है घर के सामने? हाँ जी मेरी है। आपकी है ना? हाँ। एक सेकंड लाइए जरा सरिया, फ्रंट पे मार सरिया पे। ओए उल्लू के बच्चा, पागल हो गया, पागल हो गया ओए। अब तेरी ऐसी किस्ती, रुक जा साले, रुक जा तेरी माँ का, मान जा उल्लू के बच्चा, रुक जा, अभी रुक जा, आ रहा हूँ नीचे। तेरी बहन को मारू, मान जा। इधर देखा सरिया, बोनट की तरफ। रुक जा तेरी माँ का। थक गए सर। अगेन होंडा सिटी आपकी है नहीं? ये 80 है कौन तू? देखिए, मैं जो भी हूँ अभी तो आपका मुर्गा बन गया है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पड़ोसी कह रहे थे मेरे से कि इस तरह आप गाड़ी पार्क करते हैं उनके घर के सामने बिना बताए, नो पार्किंग पे, आइंदा कभी खड़ी मत करना, ठीक है? क्या यार, मत दो भैया। कभी पाक मत करना, कभी पाक मत करना, नो पाक नहीं करूंगा भाई, तुमने तो हवा निकाल दी थी। हेलो। हाय, इज दिस साहिल? नहीं साहिल नहीं, कौन? Wrong number मिल गया होगा, but I just need this little help from you if you don't mind. या Actually मेरे को ना Instagram, मैंने अभी Instagram ऐप डाउनलोड किया है, बट आई डोंट नो कि पिक्चर्स Instagram पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं, तो इफ़ यू कुड जस्ट प्लीज मे बी टेल मी हाउ टू डू इट। या श्योर, जरूर। जरा एक सेकंड होल्ड करना। ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा है लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। आपने इंस्टा खोला? जी बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है। हाँ, तो क्लिक करने हैं उस तो पे। यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि कोई फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट। तो इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इम्पोर्ट पोर्टफोलियो, इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपके तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके हेलो। यस। आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ में अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओह अच्छा, सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ जी, कौन? ध्रुव। हाँ जी। ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फ़ोन किया था ना मेरे को? आपने फ़ोन मैंने फोन किया था। सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाय, हाउ आर यू?
आई एम गुड एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था, सोहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा, नो आई विल कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस सब बढ़िया। कब कर रहे हैं? 15th को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई विल कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन। हाँ, वो मुझे ध्यान है, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह, यू रिमेम्बर? हाँ भैया बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ। सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। जो पर भैया अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार, वो सही किया आपने। मैं एक्चुअली सोहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी कि भाई चलो बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने, बट एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली। भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सोहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार पांच अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर। मतलब वो आपको याद होगा, वो कॉलेज में एक जो गेट होता था साइड में, जहाँ पे स्टेशनरी वाली, वहां पे लगी होती थी। मतलब कितनी बारी यार, मतलब लड़कों को शर्म आ रही भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने। आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने, मतलब यार केमिस्ट की दुकानों पे यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, आप बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो, ठीक है, फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना। रखता हूँ भाई, ओके बाय। हेलो मिस समायरा। हाँ जी। मिस समायरा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। कहाँ से? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ, तो आप पिछले हफ्ते गोवा गई थी? हाँ जी गई थी। वापस कब आए? थर्सडे। आप थर्सडे वापस आ गए? हाँ जी। तो पिक्चर्स क्यों नहीं डाली अब तक? भूल गई। भूल गई का क्या मतलब है? आप गोवा से वापस आ गई हैं और आपने पिक्चर्स नहीं डाली? डाल दूंगी। समायरा, हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं सारा काम छोड़ के। आपकी पिक्चर्स आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई हैं? सॉरी सर, कुछ काम पड़ गया था। नहीं, दिस मैटर हैज बीन एस्केलेटेड। अब आप सर से बात कीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो। हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। सर पता क्या हुआ, मैंने एक चूज भी करी थी फोटो डालने के लिए, फिल्टर ही पसंद नहीं आया मेरे को। आपके फिल्टर के चक्कर में यहाँ पे सारी टीम बैठी हुई है। ये मिस्टर कपूर, इनकी खुद की बेटी की शादी थी, वो छोड़ के इंतजार में बैठे हैं कि फोटो डालेंगे। सर हम सो सॉरी। नो, ये एस्केलेट होगा। आप मेरे बॉस से बात करिए, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो मार्क जी। ये गोवा गए थे, अभी तक फोटो नहीं डाले। आप ही बात करो, ये आपका इतना बड़ा ये फेसबुक चला के, और आपकी देखो कैसे उम्मीदों पे वो कर रही है। Hello. Samaira, what's happening? My India team is reporting to me that you haven't uploaded your photo yet. Sorry sir, I will upload it in 2 hours. No, do you want Facebook to shut down? No, but this doesn't मार्क जी, relate. कोई रीजन इसके पास सॉलिड नहीं है, आप बात करके देखिए। No, I completely understand. Listen, Samaira, you have to upload your photos now. Okay, I will. I am instructing my team, otherwise your account will be deactivated. Yeah, I will. Just in 2 hours. Give me 2 hours. Please talk to her. नहीं, ऐसा क्या कर रही थी यार आप? बेटा मैं अपने पन से कह रहा हूँ, बेटा जल्दी डाल, क्यों नहीं डाला आपने? आप अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं करेंगे? मैं अभी डाल दूंगी। आप फौरन डालो, हम सारा काम छोड़ के बैठे हैं। हाँ जी। कितनी देर में डाल रहे हो? मैं बस 10 मिनट में डाल दूंगी। मैं बात बताऊँ, हमेशा याद रखना, आप जैसे अगली बार गोवा जाओ ना बेटा, है ना, हाँ जी। फोटो पहले डाल दो पहुंचने से। सर मैंने अभी एक अपलोड कर भी दिया, आप चेक अरे यार भगवान तेरा, कमाल है बेटे, हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी मैंने अपलोड कर दिया। इसको शेयर कर रहे हैं हम आरजे नवेद के पेज पे, देखना, मैं अपने पेज पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेटा नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। हाँ, आगे से ख्याल रखना, फोटो ऑन टाइम। कोई बेटा घबराओ मत। हेलो सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी। बोल रहा हूँ। सनी जी कैसे हैं? ठीक, कौन? मैं कमेंट से बोल रहा हूँ सर। आप अभी 2 दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था, मास्क कैसा, कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया, देखने रहे, सूरज जहर सा बिजसा पड़ा, बाहर निकले खुद दिखता ही नहीं बाहर को, बुरा हाल हो रहा।
क्यों फोन किया भाई? सर मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था, मास्क यूज़ कर रहे हो सर आप? हाँ वो तो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओहो, सांस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं प्रॉपर नहीं आ रही है, और देखो मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ। अब उतारूंगा तो फिर देखो ना, ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा। सनी जी पता और रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फंस जाते हैं। ना नहीं, वो फंसते होंगे। सनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सनी जी। क्यों, क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे, तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं। तो मेरा छोटा था सर सनी जी, मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा। जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था, मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं। तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया। वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना नीचे, बॉल ना लग जाए। हैं? वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे व्हाइट कलर का, जो बॉल ना लग जाए नीचे। अबे एल गार्ड ये मेरे से इतना थोड़ी गलती हो गई। नाम बता तू अपना। तो एल गार्ड लगा दिया, तो एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम, गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये कह रहा था। नहीं भाई बता, ये क्या बोल रहा तू ना, मतलब मास्क की जगह तूने वो उठा के दे दिया। हाँ एल गार्ड लगा दिया, तो वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं 4 दिन से लगा के घूम रहा हूँ, हालत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा तू परेशान हो रहा हूँ बैठ के, जब भी तो मैं कहूँगा साला इतना बड़ा पॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि जब इतनी तेज बदबू आ रही है साले इसके अंदर। सर आई एम सॉरी, मैं तेरी क्या देता है उठा के, उसको पता नहीं क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके। क्या सॉरी किस है, सॉरी अपनी चले दिखता नहीं है कि कौन सा एल गार्ड है, कौन सा तुम दवाई के लिए मास्क लगा के। सर दिखता तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने। मेरे को जो ही देगा, तो मुझे क्या पता नए साल का आया होगा। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। गुस्सा नहीं करूंगा साले के जरिए आप तो उतारूंगा बहन। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलरबाजी बिल्कुल साला दिमाग खराब है। उल्टी बात कर रहा हूँ। सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार बताओ, मैं लगा के घूम रहा हूँ। मैं माफी मांग रहा हूँ सनी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। देखिए ना, बात सुनिए ना, आई नो, बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे। पॉल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांस लीजिए ताज़ा ताज़ा। और मैं आप सनी जी आई एम सॉरी, अब भी नाराज लग रहे हैं आप। मैं आपसे कह रहा था कि मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा। अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको वहां मत लगा। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी मैं क्षमा चाहूंगा, हेलो छोड़ के, अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है। अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है। ये गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए बिल्कुल सही बात है सरिता जी, इसमें 2 पहलू हैं। इसमें 2 सरिता जी मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जनता की राय लेने जी हाँ देखिए, मेरी ये जो है इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है। कहना चाहते हैं। हाँ जी जग्गी जी, देखिए ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉमनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को,
बात को सुन लेनी चाहिए जी, ना। देखो जी, ये जो डीमर्सिनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है हमारा ये डोमिनाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। नमस्कार, मैं हूँ विपुल। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? हेलो सर बताइए, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ये बेटे मोबाइल में इसमें ये ना आ रहे पूरे ऊपर को डंडे हो, ऊपर को डंडे नहीं हो, नेटवर्क है। यहाँ से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ। गाँव सियाना, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, करीपट्टा, बवानी से। सर हाउ कैन आई हेल्प यू? ये भैया हमारे डंडे कभी चले जाए, कभी हमें आप जैसे बाड़े पे कुछ आवे, बाड़े पे तो पूरे खड़े हों, लेकिन घर में ये पूरे डंडे नहीं आ रहे। इसके काल में लगे, काल जाने किसको लग गया, कल लग गई इसे चौधरी बीरपाल को मिला रहा था मैं उसे। एक्चुअली सर ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप ऑपरेट कर पाएंगे फोन? क्या करेंगे फोन? ये नेटवर्क का इशू है। क्या कहो? हेलो भैया, ये कैसे होगा? तो अंकल यार आप यूज क्यों करते हो? आपको चलाना पहले नहीं आ रहा है। अरे बेटे माफ करियो, बेटी को समझा दो हमारे। हाँ बिल्कुल। हेलो, बात करियो। हेलो, नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं विपुल। Can I know your name, please? या विपुल। So Vipul, my dad is trying to explain you that his network is not really the proper network that he had actually paid for initially, and he's not getting the right network. So he's a bit worried right now that what's happening to his phone. So can you just solve a little queries here? He's having a lot of queries. Also, one more thing, Vipul, I wanted to ask you, what technology are you using? Are you using GSM, which everybody knows it's a global system for mobile communications? Or are you using CDMA, which is Code Division Multiple Access? Because I believe in the US they use CDMA a lot, yeah. What's the frequency band that you're operating on? Is it 850 megahertz or is it 850 to 1900 megahertz? And you know, Vipul, what happened last night? You know, my son broke the subscriber identity module, which is the SIM he took out from the phone, and he broke my subscriber identity module. What do I do now? I mean, how do I apply for the next one? Ma'am, you have to switch off your mobile and you have to switch on your mobile. हेलो बेटी। Yeah, Dad. ये तो स्विच ऑफ हो गया ये विपुल। इसलिए कहूँ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल चलाओ, पूरी दुनिया पे भारी है बेटी है। Yeah, Dad, you're right. Naveed rocks. I am rocking. My बिटिया is rocking. Hooray. हेलो। Is that शैलेंद्र? बोल रहे हैं? शैलेंद्र रोमा. Okay, I want to tell you something, शैलेंद्र. जानती हैं, थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का? शैलेंद्र, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था. I want to tell you, मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है. हाँ बताइए. शैलेंद्र, मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया. मैं भी शादी करना चाहती हूँ and you know. तो एक काम कीजिए ना, हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए. बट शैलेंद्र, I want to tell you something, एक प्रॉब्लम है. अब शादी ब्याह का मामला है, हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को. अब हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा. हाँ, मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र, I have a kid. मेरा बच्चा है शैलेंद्र. हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के. तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, क्या है टेंशन नहीं है उस सबका. नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है. क्या हो गया, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया ना, यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है. ऐसा थोड़ा ना कि आप जवानी में ऐसे ही बैठी रहिएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा. हम खुले विचार के आदमी हैं. डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र. तो डिवोर्स हो जाएगा. आप डिवोर्स चाहती है ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम. हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत. तो सबके लिए खुला विचार के हम लोग आदमी हैं. 2014 में जी रहे हैं, कहता मैं 2015 हो गया ना जी. रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए. हम कह रहे कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे. ऐसा क्या दिक्कत है, कोर्ट में तुरंत झट डिवोर्स होगा, अपट ब्याह हो जाएगा. सुनिए ठीक है ना, हमारा मामा है ना, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में या 3 लाख खर्चा है शादी में. अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे,
शादी भी है पहले देखिए तुरंत डिवोर्स में कोई दिक्कत नहीं हो, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा। डिवोर्स 5 मिनट का खेला है, ठीक है ना। अब पट ब्याह कर लिया जाएगा, पट हम लोग निकल चला जाएगा। क्या बात है, बच्चा को भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए, ठीक है ना। हम लोग डिवोर्स अभी पहले सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा। 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको तो हम है ना। वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूँ। अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ, समझ रही हैं रोमा। ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए, सुनिए हमारा ही देख लीजिए ना। अब हम आज 40 इयर्स के हो गए हैं, स्टिल अ वर्जिन। बताइए रोमा। हाँ हेलो रोमा। यस यस। क्या तब क्या सोचिए आप बताइए, कब वेट किया जाए हम लोग। मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी। सब कुछ ठीक है यहाँ। ए रोमा बहन, कर लीजिए ना शादी। देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, है ना। हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है। भले हम कभी टच नहीं किए ना, हम लोग कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा।